बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुपट्टे के दिल दहला देने वाले वाक़े पर बात करेंगे। एक दफ़ा मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा था, जिसमें तकरीबन 350 सहाबा मौजूद थे। तभी एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में हाजिर हुआ, जो कि कबीला बनु सलीम से था, और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर आपका दीन कबूल किया है। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, बहुत दिन से भूखा हूँ, हो सके तो मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। इस शख्स की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाने लगे, तुम में से कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इनमें एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी हुई है, मैं वो सवारी इस शख्स को देता हूँ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़ा मैं दूंगा। फिर फरमाने लगे, क्या तुम में से कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा, उसकी जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। सहाबा कराम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई कुछ ना बोला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुम में से कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। तब भी कोई कुछ ना बोला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, यहाँ जितने सहाबी हैं वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप कहें तो आपके लिए सर भी कटा सकते हैं, आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, यहाँ 350 सहाबा हैं, किसी के घर 3 दिन का फाका है, किसी के घर 1 दिन का फाका है, किसी के घर खाने को कुछ नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए सुलेमान, क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ए रसूल पाक, इस शख्स को रोटी खिलाने का ज़िम्मा मैं लेता हूँ। रवायत में आता है कि इसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को उस दरवाज़े पर ले गए जहाँ से कभी कोई शख्स भूखा नहीं आता वापिस, जिस दरवाज़े पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब से हाज़िरी देते थे। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं, वो दरवाज़ा हमारे प्यारे नबी की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी इस शख्स को लेकर दरवाज़े पर पहुँचते हैं और कहते हैं, ए बेटी फातिमा, ये शख्स आपके अब्बा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और कई दिन से भूखा है। इतना सुनते ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू आ गए। रोते हुए फरमाती हैं, ए चचा जान, मेरे बेटे हसन हुसैन आज 3 दिन से भूखे हैं, एक लुकमा तक उन्होंने नहीं खाया। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रत सुलेमान कहते हैं, ए बेटी फातिमा, मैं इस शख्स को बड़ी हसरत से लाया हूँ आपके दरवाज़े पर। इस शख्स को मैं भूखा लेकर वापस जाऊँगा तो मैं आपके अब्बा जान को क्या जवाब दूँगा। इतना सुनकर बीबी फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सुलेमान को दे दी और कहने लगी, ए चचा जान, इस चादर को मामूली ना समझना, ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे अब्बा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, ए बेटी, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन मैं तेरे सर पर जन्नत की औरतों की सरदार की चादर रखूँगा। सुभान अल्लाह। और बीबी फातिमा रोते हुए कहने लगी, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी को जाकर बेच दो और इससे कुछ अनाज खरीदकर इस शख्स को खाना खिला दो। हज़रत सुलेमान इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे कि ए सामून, आज तक तूने पैसों के बदले गंदुम दी होगी, जौ के बदले आटा दिया होगा। आज मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत की चादर लाया हूँ। तुम ये चादर रखकर इसकी जगह अनाज दे दो।
सामून यहूदी ने पूछा, ए सुलेमान, तुम इस मुबारक चादर को क्यों बेचना चाहते हो? हजरत सुलेमान कहने लगे, आज नबी की प्यारी बेटी के घर मेहमान आया है जो कि बहुत भूखा है और वो ये चादर इसलिए बेचना चाहती हैं कि वो मेहमान इनके घर से भूखा ना जाए। ये बात सुनकर यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया। उसने वो चादर उठाई, अपने माथे से लगाई। ए सुलेमान, तुम यहीं रुको। सामून घर जाता है और घर जाकर एक किताब ले आता है और आकर कहता है, ए सुलेमान, आपका खुदा भी सच्चा, आपका रसूल भी सच्चा, आपके रसूल की बेटी और उसके घर वाले भी सच्चे। हजरत सुलेमान ने कहा, ए सामून, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझा नहीं। सामून ने कहा, ये किताब हमारी है, इसमें लिखा है जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होंगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर जाएगा तो उनके घर में कुछ ना होगा खाने को, वो अपनी चादर को बेचकर उस मेहमान का पेट भर देंगी। सुभान अल्लाह। यहूदी हजरत सुलेमान को अनाज देता है कि ये ले जाओ और ये चादर भी वापस ले जाओ, जाके उनके सर पर डाल दो। अनाज लेकर जब वापस जाने लगे हजरत सुलेमान तो सामून यहूदी उनके पीछे आ रहा था। हजरत सुलेमान कहने लगे, ए सामून, तुम्हारा काम तो अब ख़त्म हो गया है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर सामून बोला कि ए सुलेमान, ये अनाज फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।